Good evening and very warm welcome on behalf of St. Paul's Church. God is good all the time. all the time. God is good. God is good. Our today's service leader is Miriam Gill and the preacher is Raisa Nadeem. और इसके साथ साथ फिर आगे आपको जो है सर्विस लीडर आपको बताते जाएंगे और कौन कौन से लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, कौन से साइड पर्सन हैं और कौन से वेलकम करेंगे. सो आइए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं. खुदा तो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी और वफ़ादारी पुश्त रहती है. खुदावन आए खुदा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके हुजूर में आके आपकी प्रेज़ एंड वर्शिप करें. खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं आपके बेटे के लिए जो है खुदावन इस दुनिया में आया और जिसने आके खुदावन हमारे लिए बहुत सारी सफरिंग सही और खुदावन हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया. एज़ क्या खुदावन हम अभी लेंट के पीरियड में एंटर हो चुके हैं. खुदावन बख्श दे कि हम उन दिनों को आए खुदावन याद करें खुदावन जो आपके बेटे ने खुदावन हमारे लिए सफरिंग सही और खुदावन मार खाई और खुदावन तीसरे दिन इस दुनिया से जी उठे. खुदावन बख्श देना कि हम इन रोज़ों के दिनों में खुदावन अपने आप को खुदावन हम्बल करें, खुदावन अपने आप को खुदावन अपनी ज़िंदगियों को चेंज करें और हमेशा खुदावन उसकी सलीब की तरफ खुदावन तकते रहें. खुदावन इस वक्त मैं मीरब को और तमाम टीम को खुदावन आपके पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ. खुदावन मैं पीए टीम को तेरे हाथों में देती हूँ. खुदावन प्रेज़ एंड वर्शिप ग्रुप को खुदावन आपके हाथों में देती हूँ. खुदावन हमारा गाना बजाना आपके हुजूर बखूर की मानंद खुदावन पहुँचे. सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में बख्शते हैं. आमीन. और ओवर टू मीरब. Good evening. Good evening once again and a very warm welcome from me this evening. Welcome to Asian Fellowship Service. और इससे पहले कि हम शुरू करें मैं खुदावंद के कलाम में से कुछ आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगी. ज़बूर 24 में से. ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की ही है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया. खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई. वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा, हाँ अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत. यही उसके तालबों की पुश्त है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं यानी यकूब. ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा. ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवी और कादिर है, खुदावंद जो जंग में ज़ोरावर है. ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो और जलाल के बादशाह दाखिल होगा. ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है. आमीन. हम सब खड़े होंगे और हम भरपूर तरीके से आज की वर्शिप का आगाज़ करेंगे. ताहिरा गिल इज़ आवर लीडर फॉर दिस इवनिंग और हम ज़बूर से आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे. ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह. गुड इवनिंग एवरीवन. वंस अगेन खुदावंद आप लोगों को खुदावंद का शुक्र कर देंगे. खुदावंद ने हमें सबको मौका दे के अपनी पाक हुज़ूरी में आ सके. तो हम अपनी वर्शिप का आगाज़ करते हैं. ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह.
होए सारा दिन कर गया वो धन जिसने बख्श गए सब गुनाह के गए सारे हो सदा दीने भी तेरा दीने मेरे खुदा दीने भी तेरा दीने मेरे खुदा तेरा हाथ में हालेलुया खुदा मेरा शुक्र तेरा तमजीद और सत्तार खुदा मुझे मेहरबान है तेरा हाथ मैं अपने ऊपर अपना हाथ रखता है खुदा का बरकत देता है अपने लोगों को खुदा का दुआ करते हैं खुदा का आज शाम में तेरा पाकी जुम्बश करे खुदा का एक एक बरकत मिले खुदा का तेरे लिए दुआ करते हैं बच्चों के लिए जवानों के लिए एक एक को छूना खुदा का हमारा आज यहाँ पे आना खुदा तेरे रसूल बखूर की मालिक मकबूल हो में भी कुछ के नाल बदल गई में भी कुछ के नाल बदल गई ओ धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह से ढक गए सारे ओगन सदा तेरे गुण की का गुनाह का इकरार तेरे गुण की का गुनाह का इकरार आमन ले मैं तेरा डाला बनगा आमन ले मैं तेरा डाला बनगा ओ धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह से ढके गए सारे ओगन सदा प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, क्योंकि हम गुनाह में पैदा हुए। लेकिन खुदावंद को ये पसंद नहीं आया कि हम गुनाह में पड़े रहें। उसने हमेशा की ज़िंदगी का इंतज़ाम किया। बाकी हम जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और गम की हालत में होते हैं तो ऐसे ही लगता है कि बस अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ और इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जिनके पास उम्मीद होती है वो हमेशा कायम दायम रहते हैं ईमान में भी और आगे बढ़ते हैं और खुदावंद उनको संभालता है। और खुदावंद ने ऐसा इंतज़ाम किया हमारे लिए, हमारी ना सिर्फ दुनियावी शिफा के लिए, सुकून के लिए, बल्कि उसने हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे लिए इंतज़ाम किया सलीब पर अपनी जान देकर। और हम उस सलीबी मौत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उससे हमें पाकीज़गी और हमेशा की ज़िंदगी मिली। आइए हम अगला गीत गाते हैं। दिस इज़ इंग्लिश सॉन्ग, थैंक यू फॉर योर क्रॉस लॉर्ड। Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne.
थैंक यू, तशरीफ रखिए। Praise God. Thank you, choir, for this wonderful worship time. खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तो वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ एक बहुत ही ग्रेटफुल स्पिरिट के साथ आज खुदावंद के सामने लेके आएँ। सो इफ़ यू वांट आई कैन ब्रिंग द माइक टू यू और यू आर मोर देन वेलकम टू कम हियर एज वेल। मेरे पास सबसे पहले शुक्रगुजारी जो आज है, अजय कम हियर, जोरदार तालियां अजय के लिए। मैं खुदा से दुआ करता था। थैंक यू टू साइमन एज वेल, साइमन के लिए भी राउंड ऑफ अप्लॉज एज वेल। साइमन इज़ वेरी कमिटेड टू चर्च, कमिटेड टू गॉड, और हमारे साथ ये म्यूज़िक में है, सारा कुछ ये करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ साइमन एंड जानी। लेकिन काफ़ी जब म्यूज़िक और ज़्यादा होता है तो जो वर्शिप जो है उसका और मज़ा आता है। और हमारे पास पहले एक बच्चा था जो तबला बजाया करता था, तो अजय फ्यू वीक्स बैक जो है हमारे चर्च में इसने ज्वाइन किया, और इसने जब मुझे ये कहा कि मैं तबला बजाता हूँ तो मैंने ऐसे किया, खुदावंद तेरा शुक्र है। तो आज पहली दफ़ा अजय जो है वो हमारे साथ तबला बजा रहा है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए। इसका भाई जो है रोहित, उसको भी वेलकम करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल, और दुआ करते हैं कि ये इसी तरह हमारे साथ ये बच्चा एज ए फैमिली जो है ग्रो करे खुदावंद में, और इसके हाथों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद इसको बरकत दे, और जब ये म्यूज़िक बजाए तो खुदावंद का पाखरू जो है भरपूर जुम्बश करे और हम मिलकर जो है इस म्यूज़िक के साथ वर्शिप कर सकें। सो थैंक यू टू गॉड फॉर अजय एंड रोहित। थैंक यू वेरी मच। कोई और शुक्रगुजारी? मसीह यीशु में आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। आप सबको पता है कि काकी जो थी वो लास्ट 2-3 वीक से शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, और वो उसको सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन था, लेकिन स्लोली वो ठीक हो रही है। इस बात के लिए मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का। उसको डॉक्टर ने एक कोर्स एंटीबायोटिक का दिया, फिर से कल से दूसरा शुरू कर दिया हुआ है। आज शाम को जब मैं और इरशाद खाना बना रही थी तो दोनों ये किचन में बातें कर रही थी, तो रो रही थी। काकी कह रही थी, इरशाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन का ख्याल रखना। मैं ये कहती हूँ कि जैसे कलाम में लिखा है, कलाम कहता है जब तू बुज़ुर्ग होगा, जब तेरे सर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो मैं ही खुदावंद तुझे संभालूंगा, मैं ही लिए फिरूंगा, मैं ही उठाए फिरूंगा, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, उसने हमारे लिए फिदिया दिया हुआ है। इस बात के लिए मेरा खुदावंद पर यकीन है कि वही खुदावंद संभालेगा। फिर भी बहन भाई होने के नाते अपने बहन भाइयों की फ़िक्र करते हैं। लास्ट वीक में जब मैंने भाई परसी को देखा, मैंने भाई परसी को 23 ईयर से जानती हूँ। जब वो कलाम देते थे, बड़ा अच्छा कलाम देते थे, यहाँ खड़े होकर दुआ करते थे। तो लास्ट वीक में जब उनके साथ मैं बैठी हुई थी, वैसे खाने के बाद मैं चली गई उनके पास, तो मुझे थोड़ा दुख है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, खुदावंद तूने संभालना है, तूने खुद नहीं आना, लेकिन तूने ऐसे लोग पैदा किए हैं। अब जब ये भाई परसी लास्ट 2 वीक्स से पहले गिर गए थे, तो नदीम उसको लेके, भाई परसी को लेके गए हॉस्पिटल में, वहाँ से लेके आए। तो मैंने कहा, खुदावंद यही लोग तूने पैदा किए। मैं जब बीमार होती मैं अक्सर नदीम को बुलाती हूँ। तो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ, हमारी कलीसिया में अच्छे लोग हैं जो हमें फिर पूछते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे लोग जो हैं कलीसिया के एक दूसरे को पूछते हैं। हम जब बीमार होते हैं फ़ोन करते हैं, दुआ में उठाते हैं। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ। इसके साथ साथ आज मैं एक बात करूँगी बड़ी होने के नाते से। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना। मैं इस बात के लिए सबसे पहले तो ये शुक्र करती हूँ कि नदीम ने दोबारा हमें सब एल्डर्स को डाला है। इस बात के लिए शुक्र करती हूँ। लेकिन ये जो एल्डर्स बने हैं, आप सबको पता है, ये बिशप टिम ने बनाए थे। ये ऑर्डेन हुए थे इधर इसी जगह पे खड़े होके। बिशप टिम ने सबको ऑर्डेन किया था।
मैं ये बात करने लगी हूँ, जब कोई खुदावंद का बंदा या बंदी यहाँ खड़े होकर कलाम देता है, इंग्लिश में, जब खासकर इंग्लिश में कलाम हो रहा होता है, तो आप सबको पता है ये हमारी मदर टंग नहीं है। टिम हो या एडी हो या नदीम हो, कोई भी हो, कभी ना हंसा करें, क्योंकि कलाम की जो 5 बुक्स हैं, बुक ऑफ लॉ हैं, उसमें खुदावंद ने बड़ी वजाहत से कहा हुआ है कि डोंट टच माय अनॉइंटिंग पीपल। खुदावंद जो है वो गयूर खुदावंद है। खुदावंद को पता है कि उसने अपने लोगों का कैसे बदला लेना है। या मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि जब कोई कलाम दे उस पर कभी ना हंसे। मैं एक दफ़ा मैंने ही कलाम दिया था, मैंने कहा जब कोई कलाम दे रहा होता है, ना वो उस वक्त किसी का भाई होता है, ना बाप होता है, ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि उस वक्त वो खुदावंद का काहिन होता है जहाँ खड़े होकर कलाम दे रहा होता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, द वन ही टच यू ही टच एप्पल ऑफ हिज आई, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। बराए मेहरबानी से बात का, अगर आपको अच्छी बात ना लगे, लेकिन हंसे ना, कलाम पे ना, उस बंदे पे ना हंसे, क्योंकि खुदावंद जो है गयूर खुदावंद है। आपको पता है जब दाऊद बादशाह जब अहद का संदूक अपने शहर में लेके आ रहा था, तो क्या हुआ था, उसकी बीवी जो चबारे पे खड़ी थी, जो सऊल बादशाह की बेटी थी, हंस रही थी क्योंकि वो नाच रहा था, वो अपनी उम्मत के साथ, अपने लोगों के साथ नाच रहा था, और उसको नहीं पसंद आया कि ये छोटे लोगों के साथ नाच रहा है। उसको क्या पता था, जब वो घर में आया तो उसने कहा तू क्या छोटे लोगों के साथ नाच रहा है, इन लोगों के साथ। क्या हुआ था, खुदावंद ने उसको क्या सजा दी थी, खुदा ने उसको औलाद नहीं दी थी, बगैर औलाद के वो मरी थी। मैं इस बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी कोई खुदावंद का खादमा कलाम देती है, उस पर कभी ना हंसे, क्योंकि खुदावंद गयूर खुदावंद है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। Thank you, Aunty Ji, for this very important message. हम शुक्र करेंगे आंटी काकी की ज़िंदगी के लिए, आंटी शमीम की ज़िंदगी के लिए, और उसके साथ साथ अंकल परसी के लाइफ के लिए भी हम शुक्र करेंगे। और कोई शुक्रगुजारी हमारे दरमियान? आंटी यू आप इधर आएंगे? ओके। 2-3 वीक से मैं एक अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हाथ उठा रही थी, तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने वो मेरी दुआ को सुना है, उसके लिए मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। क्योंकि सारे बहन भाई जब हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे रखते हैं, तो सारे, मुझे पता है, वो मिलकर दुआ कर रहे होते हैं, तो मैं उस बात के लिए बड़ा खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू आंटी जी। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम, खुदावंद में सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हो कि दिसंबर से मैं बड़ी गमज़दा थी। आप सबको पता है कि मेरा बहुत प्यारा भाई इस दुनिया से चला गया, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल न समझ सकी, न संभल सकी, और उससे मैं काफ़ी नढाल हो गई थी, और मुझे खुदावंद ने नई ज़िंदगी दे के वापस किया, क्योंकि मुझे यूँ लगता था मैं अपने भाई के साथ ही चली जाऊंगी, पर खुदावंद ने मुझे संभाला और मुझे शिफा दे के अपने घर में लेके आया। खुदा हर वक्त मौजज़ा करता है मेरे साथ। हर वक्त जब भी मैं बीमार होती, कुछ भी मुझे तकलीफ़ हो, तो मैं खुदावंद को कहती हूँ, खुदावंद तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी ढाल और तू ही मेरी सुपर है, और आए खुदावंद तू ही मुझे संभालता है, और मेरी बुजुर्गी में तू ही मेरा ख्याल कर। और खुदावंद ने मौजज़ा करके मुझे 13 साल पहले भी लिवर ट्रांसप्लांट से आज़ाद किया, और अब भी जो मेरी हार्ट की तकलीफ़ है, और खुदा ही मुझे चला रहा है। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि वह हर वक्त मुझे संभालता है। इसलिए हमें कभी भी शक नहीं करना कि खुदावंद हमारी दुआओं को नहीं सुनता। खुदावंद सुनता है,
पर हर चीज़ का एक वक्त है और खुदावन ने वो वक्त मुकर्रर किया है। मैं तमाम ज़िंदगी के लिए अपने भाई की शुक्रगुजार हूँ और अपने लिए भी। और जिस तरह क्या है खुदावन, तू जानता है कि हमेशा तूने मुझे संभाला है और तू ही मेरा सहारा है और मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। अपने बेटे के लिए भी, जिसके लिए खुदा मैं तुझसे हर वक्त दुआ करती थी, तूने उसको उस मकसद में कामयाब किया, इसके लिए मैं तेरी नहायत शुक्रगुजार। इसी तरह खुदा उन लोगों को भी जो तुझसे मांगते हैं वो पाते हैं, और खुदा तू शफा का मंबा है और हमें शफा देता है। आमीन। थैंक यू आंटी जी। हम अंकल विली की ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं और बेशक हमारा खुदावंद तसल्ली का चश्मा है और खुदावंद ये तसल्ली आपको देता रहे। और कोई शुक्रगुजारी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शुक्र करना चाहता हूँ मिशेल के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो मैं तो जा सकता, मैं तो अभी चल फिर सकता। एक दफ़ा फिर मसीह में आप सबको सलाम। मैं शुक्र करना चाहता हूँ स्पेशली मिशेल के लिए। मैं लास्ट 2 वीक उसको विज़िट करने के लिए गया था। जैसे कि आप काफ़ी लोग जानते हैं कि वो बल्गेरिया में है, मेडिकल स्टडीज़ के लिए गई है। तो उसने फ़र्स्ट सेमेस्टर अपना क्लियर कर लिया है, खुदावंद को जलाल हो। तो और अभी वो काफ़ी सेटल्ड है, सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। कुछ काम थे जो कि वो एक्चुअली अंडर 18 गई है, अंडर एज, तो मुझे साइन करने थे पेपर, तो मुझे जाना पड़ा। तो खुदावंद को ये सब जलाल खुदावंद को हो कि सब काम मैंने कंप्लीट किए और वापस आया। लेकिन लास्ट वीक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरे हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। बाजी शमीम बैठी हैं, तो खुदावंद को जलाल हो कि मैं आपके सामने ठीक हूँ, अभी काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू। हम मिशेल की ज़िंदगी के लिए और उसकी सक्सेसफुल उसने जो कंप्लीशन की अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, इसके लिए शुक्र करते हैं। और कोई शुक्रगुजारी? आपकी शुक्रगुजारी? खुदा उनके नाम को जलाल। एक तो मैं अपने हाथ के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि काफ़ी बेहतर है और खुदा मेरी बहुत मदद कर रहा है कि मैं अपने सारे काम जो है ना सही तरीके से कर रही हूँ, सही तरीके से मैं कर रही हूँ। दूसरी थैंक्स गिविंग मेरी है कि यूनिका और मैक्स कल वो आए हैं न्यूयॉर्क से, तो खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके सही सलामत अराइवल के लिए। और आज मैक्स की बर्थडे भी है, तो नेक्स्ट फ्राइडे होपफुली दे विल कम हियर एंड एवरीबॉडी कैन सी देम। खुदा के नाम को चला। थैंक यू। खुदावंद के नाम को चला। एक शुक्रगुजारी हमारी फैमिली की तरफ से भी है जो मामा भी आके आपको देंगी। मसीह में सबको सलाम। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी कि शान की वाइफ के लिए, कोमल के लिए। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुना और वो आ गई है इस कंट्री में, लेकिन अभी तक चर्च नहीं पहुंची है। मुझे उसके लिए संडे को वो कह रही अभी आएंगी, लेकिन मैं उसके लिए खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमारी दुआओं को सुना और उसने जवाब दिया है। उसके लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ। स्टिल देयर इज़ अ चांस, अगर कोई और शुक्रगुजारी है किसी के दिल में तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मैं आंटी रूबी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, और उसके बाद आंटी नोना वो दुआ में हाथ दी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर में दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी। तूने मौका दिया खुदावंद के तेरे हुजूर में आकर प्यारे खुदावंद तेरे पाक मज़बा पर अपनी सारी शुक्रगुजारियों को लेकर आ सकें। खुदावंद इन तमाम शुक्रगुजारियों को खुदावंद जो तेरे हुजूर में लाई गई हैं खुदावंद बाप आसमानी, तेरे नाम को जलाल देते हुए तेरा शुक्र अदा करती हैं खुदावंद। तो इन सारे घरानों पर प्यारे खुदावंद अपनी बरकत रखना, और प्यारे खुदावंद जिन्होंने अपने मुंह को खोला खुदावंद तो उनको प्यारे खुदावंद और बरकत से माला माल करना।
है प्यारे खुदावंद, तो चाहता है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में छोटा या बड़ा हो, हम तेरे हजूर में आकर है प्यारे खुदावंद उसका इकरार करें और है प्यारे खुदावंद वो छोटी छोटी कुर्बानियाँ तेरे हजूर में गुजराने। है प्यारे खुदावंद, मैं एक बार फिर तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने प्यारे खुदावंद इन शुक्रगुजारियों को जो तेरे हजूर में गुजरानी गई हैं खुदावंद तूने मकबूल ठहराया है। मांगती हूँ तेरे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। खुदावन जिंदा प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तमाम जिन भी बहन भाइयों ने अपनी शुक्रगुजारियाँ यहाँ पे खुदावन गुजरानी है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि खुदावन तो हमारा वो आसमानी बाप है जिसके आगे जब हम अपनी दरख्वास्तें रख देते हैं खुदावन तो वो हमें शुक्रगुजारी में ही मिलती हैं। मैं ख़ास तौर पे बाजी विनस के लिए शुक्र अदा करती हूँ, उनकी सेहत तंदरुस्ती के लिए खुदावंद जो उन्होंने पाई है खुदावंद अपने सारे दुख से खुदावंद वो गुजरी और अब आज खुदावंद वो तेरे घर पे आई हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं ख़ास तौर पे खुदावंद तेरे ज़ूरा आसिफ के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, उसकी बच्ची की कामयाबी के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपनी इस सारी फैमिली के लिए खुदावंद जब कोई भी अगर खुशी में होते हैं तो सारे हम जुड़ जाते हैं, उसकी खुशी में शरीक होते हैं, और अगर कोई परेशान होता है तो खुदावंद मैं काकी के लिए ख़ास तौर पे खुदावंद तेरे ज़रूर दुआ करती हूँ कि उसके दिल में अगर किसी किस्म का शक है खुदावंद अपनी बीमारी को लेके तो आज हम उसकी बीमारी के लिए ख़ास तेरे ज़रूर दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप तो हमारा वो बाप है खुदावंद जो तेरे आगे कोई बीमारी छोटी बड़ी नहीं। खुदावंद तू मुर्दों को ज़िंदा करने वाला आसमानी बाप है खुदावंद, मैं उसके लिए ख़ास तौर पे तेरे ज़रूर दुआ करती हूँ। और आंटी शमीम की सारी फ़िक्र के लिए खुदावंद मैं तेरे ज़रूर दुआ करती हूँ। तो इन दोनों बहनों को खुदावंद तू सेहत तंदरुस्ती में रख और हमेशा खुदावंद जिस तरह वो हमें इनकरेज करती हैं, हमारे लिए दुआएं करती हैं खुदावंद, ऐसे लोगों के लिए भी मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। इसी तरह खुदावंद और भी जो जितनी भी हमारी कलीसिया है, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं खुदावंद बहन भाई मैं बच्चे खुदावंद उन सब के लिए तेरी ढेरों बरकतों की दुआ करती हूँ और तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और अपनी ख़ास तौर पे शुक्रगुजारी के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ। और शाद के लिए खुदावंद दिल की गहराइयों से हम शुक्र अदा करते हैं। शान की वाइफ जब खैर खैरियत से यहाँ पे पहुँची है खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र एक 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 जान जो खुदावंद इस यहाँ पे बैठी हुई है खुदावंद तू सबको उनकी दिल की जो भी मुरादें हैं खुदावंद तू उनको आज सुनना और खुदावंद ढेरों बरकतें दे के रुखसत करना। आमीन आमीन। It's now time for our children and young people to leave for Sunday school. लेकिन इससे पहले के बच्चे only children, no young people. Okay. So children will go for their Sunday school. लेकिन इससे पहले के बच्चे जाएं हम उनके लिए दुआ करेंगे और उनकी टीचर के लिए दुआ करेंगे। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं इन तमाम बच्चों के लिए खुदावंद जो अपने हमारी कलीसिया में हैं। खुदावंद जब भी अपने संडे स्कूल में जाते हैं और खुदावंद जो सीखते हैं बातें खुदावंद तो इनके जहन नशीन करना ताकि जब ये बाहर की दुनिया में जाएं और खुदावंद ये बातें हमेशा इनके दिल में रहें और ये आपके सच्चे एम्बेसडर बनकर खुदावंद आपको हमेशा दुनिया में रिप्रेजेंट करते रहें। आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी मनाजातें अपनी सप्लिकेशंस खुदावंद की हुजूरी में लेकर आएँ। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। अनस्पोकन के लिए हम दुआ करेंगे। एनी स्पोकन रिक्वेस्ट? एनी स्पोकन रिक्वेस्ट? लंट के सीज़न में हम दुआ करेंगे तमाम इंतज़ामात के लिए, ख़ास करके लंट की जो प्रिपरेशन है वो हमारी गुड फ्राइडे और ईस्टर के लिए तमाम ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हिस्सा लें और दूसरा जो है वो ज़रूर अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें ताकि इस दफ़ा का जो गुड फ्राइडे है, इस दफ़ा जो क्रिसमस ईस्टर है वो हमारी ज़िंदगियों में एक नई खुशी को, एक नई शादमानी को और इस गवाही को लेके आया कि खुदावंद जो है वो इस दुनिया में हमारे लिए आया। जस्ट फ्यू मंथ्स बैक हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, लेकिन क्रिसमस की जो स्टोरी है
वो सिर्फ क्रिसमस तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो ईस्टर पे जाके कंप्लीट होती है। तो हमें इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, इस सारी चीज़ों को रूहानी तौर पर। ये 40 डेज़ जो हैं वो हमारे रूहानी तौर पर प्रिपेयर होने के लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ टेक पार्ट इन दैट। अपने घरों के अंदर दुआ करें, एंड अगर आप घर में प्रेयर मीटिंग रखवाना चाहते हैं तो प्लीज़ स्पीक टू मी अबाउट दैट, कि आप किस वक्त और किस दिन इबादत का अरेंज कर सकते हैं। We thank you for this. We thank God for the season of Lent. और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? जी हम मंटी काकी के लिए प्रे करेंगे। और कोई? हमारी नीज़ पाकिस्तान से आई हुई हैं जो कि नर्स हैं सारा, वो इस वक्त डॉनकास्टर में है, अपनी जॉब शुरू कर ली है उन्होंने, और वो ट्रेनिंग भी करेगी साथ साथ। तो उसको दुआओं में याद रखें कि उसकी सारी जो अडेप्टेशन है, जो ट्रेनिंग है, उसमें खुदावंद उसकी मदद करे। हम सारा को अपनी दुआ में याद रखेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? हम क्रिस्टीना विलियम को याद रखेंगे, वो अभी तक हॉस्पिटल में है, तो उसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ लंग्स में, तो उसको प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखें। क्रिस्टीना विलियम्स के लिए हम दुआ करेंगे। मेरी भाभी किरण के लिए, उसके ना बहुत ज़्यादा अजीब सी हेडेक है और कोई पूरा साल हो चला है, उसको ऑन एंड ऑफ होती रहती है। सो प्लीज़ उसके लिए दुआ करें। किरण भाभी को दुआ में याद रखेंगे। If there's any other prayer request? No, okay. I'd request Irshad Gill and Javed Gill if they can come and pray for. प्यार से बड़े जिंदा अपने बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदावन तेरे पास आई हूँ। ऐ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खुदावन मज़बा के लिए, खुदावन जो तेरे नाम से लगाया गया है, और हम सब जो तेरे नाम से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इसके लिए खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि रोज़ों के दिनों में खुदावन तो हमें बड़ी अक्ल और दनाई और हम्बलपन दे खुदावन, ताकि हम खुदावन पूरे दिल से खुदावन तेरी इबादत करें, दिल लगा कर करें, और ऐ खुदावन बहुत सी बरकत हासिल करें। प्यारे खुदावन हम इन मीटिंग्स के लिए रोज़ों के दिनों में खुदावन जो नदीम भाई ने कहा है खुदावन, उसके लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत करते हैं कि हम सबको तैयार कर, ताकि खुदावन इन रोज़ों के दिनों में खुदावन तेरे साथ पेवस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें, और हर रोज़ है खुदावन तेरी कुर्बत में आगे बढ़ते और तरक्की करते जाएं। प्यारे खुदावन मैं सारा के लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ, खुदावन उसकी स्टडी में खुदावन तो उसकी हिफाजत करना, बड़ी मदद करना। प्यारे खुदावन मैं क्रिस्टीना विलियम के लिए खुदावन जो बीमार है उसके लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ, तू अपनी बंदी को शिफा दे, तू शिफा का मंबा है और शिफा तेरे पास है। प्यारे खुदावन मैं किरण के लिए खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ, जब उसकी हेडेक है खुदावन तो अपने यीशु नाम के वसीला से खुदावन तू शिफा दे, क्योंकि तू शिफा देने वाला यीशु है। जब भी हम तेरे पास आते हैं खुदावन ईमान से कुछ मांगते हैं तो हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, तो हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है और शिफा देता है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे शुक्र हो खुदावन तेरे वादों के लिए कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आए खुदावन हम तेरे दरवाज़े के पास आ जाते हैं तो खुदावन तो बाहें फैलाकर हमारे लिए खड़ा होता है कि हम तेरे पास आ जाएं। प्यारे खुदावन बड़ा फजल दे। प्यारे खुदावन मैं ख़ास कर नौजवान बच्चों के लिए खुदावन मैं तेरे सामने मिन्नत करती हूँ खुदावन, जो तेरे घर में नहीं आते हैं खुदावन उनको तेरे पाक मज़बा पर लाती हूँ खुदावन, तो अपना हाथ बढ़ाकर उनके जहनों और अक्लों को रोशन करे खुदावन, ताकि नौजवान बच्चे खुदावन ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन तेरे घर में आए और खुदावन तेरे कलाम में से सीखें। प्यारे खुदावन तू आए खुदावन अपना हाथ बढ़ाए खुदावन, तू मेहरबान यस्सु है और तू दुआओं का सुनने वाला यस्सु है। प्यारे खुदावन जो मैं बात भूल गई हूँ खुदावन मैं तेरे मज़बा पर लाती हूँ खुदावन, और तेरे सामने दरख्वास्त करती हूँ कि तू हम सब की दुआओं को सुन और बड़ी बरकत दे। इस वक्त मेरी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
कदूस जिंदा आसमानी बाप, शुक्र करते हैं खुदा तू जो भला है, तू जो अब्दी है, तेरी रहमत और तेरी शफ़क़त है खुदा अबद तक और अबद तक रहेगी है खुदा। उन तमाम दुआओं के लिए खुदा, तमाम इल्तिजाओं के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरे लोग तेरे मज़बा पे लेके आए हैं खुदा। तू दिलों गुर्दों को जानता है खुदा। तू उन तमाम अनस्पोकन को जानता है खुदा। तू ही उनको खुदा उनको और हिम्मत देता है ताकि वो तेरे मज़बा पे लेके आए हैं खुदा। तेरे सामने लेके आए, इल्तिजाएँ लेके आए, उन सबको है खुदा तेरे मज़बा पे रखता हूँ। तो है खुदा यहोवा यरी है, तू मुहैया करता है, तू है खुदावंद उन सब को अपने गायबी ख़जाने से मुहैया करे खुदावंद। उन सब दुआओं के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इस तमाम हाज़िर जमात के लिए, इस कलीसिया के लिए खुदावंद जो इस वक्त तेरे सामने झुके हैं खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं और इल्तिजाएँ करते हैं, ये सब कुछ है खुदा तेरे सामने लेके आता हूँ यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में, आमीन। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हम एक बार फिर से खड़े होंगे, खुदावंद की ताज़ीम में गीत गाएंगे अपने हाथ बढ़ाकर। नेक्स्ट वन प्लीज। आता हूँ तेरे से, अपने हाथ बढ़ाकर यार। हाथ बढ़ाइए, ताली बजा के सब खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे उसकी प्यार और मोहब्बत के लिए, और अपने दिलों को खोले, अपनी ज़ुबानों को खोले। यहाँ पे कोई गायकी के मुकाबले नहीं है, ना कोई सुन रहा है एक दूसरे को, बस जिसका अपना दिल खोल कर, मुँह खोल कर खुदावंद की प्रस्तिश करें ताकि हमारी प्रस्तिश से खुदावंद खुश हो। सब ताली बजा के गाएंगे। थोड़ा ऊंचा कर दे, ड्रम वाला। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। यीशु की वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे बस यही मुनासिब है। यीशु की वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे बस यही मुनासिब है। हम आवाज होकर, हम आवाज होकर सारे गीत उसके गाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए।
यीशु कुदरत वाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंची अजमत वाला है। सारे माबूदों में तन्हा यीशु कुदरत वाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंची अजमत वाला है। अपने दिल के आंगन में, अपने दिल के आंगन में सारे यीशु को बसाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहराओं और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहराओं और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। तब बना कर प्रतिष्ठा, तब बना कर प्रतिष्ठा सारे यीशु को गड़ाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। अपने हाथ बढ़ाकर, ओ अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तशरीफ़ रखिए। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसके प्यार और उसकी मोहब्बत के लिए कि वो हमें मौका देता है कि हम अपने आवाज़ों से और अपने हाथों से अपने ज़िंदगी में जो खुदावंद ने हमें दी है उसकी प्रस्तिश कर सकें। इबादत के अगले हिस्से में जाते हैं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से सुने। Neha and Irshad Gill will bring the Bible reading to us. Neha will read for us in English and Irshad Gill in Urdu, please. हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक, और दूसरा हवाला यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब 16 से 27 आयत तक। जब सुबह हुई तो सब सरदार कहनों और कौम के बुज़ुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाला किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया, और वह 30 रुपये सरदार कहनों और बुज़ुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वह रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार कहनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के ख़जाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि यह खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुमार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए ख़रीदा। इस बाब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये ले लिए। उसकी कीमत बास बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुमार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया।
16 to 27. दूसरा हवाला यूहन्ना की इंजील 6 बाब और 16 से लेकर 27 आयत तक। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कुफरनहूम को पास चले जाते थे। और उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था। और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगीं। बस जब वो खींचते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उस कश्ती में चढ़ा लेने को राज़ी हुए और फ़ौरन कश्ती उस जगह जा पहुँची जहाँ वो जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज़ छोटी कश्तियाँ तबरियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि जहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, आए रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाकर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नेहा। Good evening, everyone. The first reading is taken from John chapter 6, verses 16 to 27. When the evening came, his disciples went down to the lake, where they got a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark, and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing, and waters grew rough. When they rowed 3 or 3.5 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water. They were terrified. But he said to them, "It is I, don't be afraid." When they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and Jesus had not yet entered it with the disciples, but that they had gone away alone. Some of the boats from the Tiberias landed near the place where people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. When they found him on the other side of the lake, they asked him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Once him, God the Father has placed his seal of approval. The second reading is taken from Matthew 27, verses 3 to 8. When Judas had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned 30
silver coins to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed an innocent blood. What is it to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the coins into the temple and left. Then he went away and hanged himself. The chief priests picked up the coins and said, "It is against the law to put this into treasury, since it is blood money." So they decided to use the money to buy Potter's Field as a burial place for the foreigners. That is why it is called the Field of Blood to this day. This is the word of the Lord. थैंक यू फॉर द रीडिंग्स। हम शुक्रगुजार हैं एल्डर रेसा की ज़िंदगी के लिए जो आज का कलाम हम तक पहुंचाएंगी। लेकिन इससे पहले कि वो हमारे दरमियान आए और कलाम को हमारे साथ शेयर करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सरों को झुकाएं और हम उनके लिए आज ख़ास तौर पर दुआ करेंगे कि आज जब वो बोलें तो वो ना बोले बल्कि खुदावंद का पाक रूह उनमें से होकर बोले। और बहुत सी जितने भी हम बैठे हैं और भी बहुत सी ज़िंदगियाँ जो सुनेंगी उस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। सो लेट्स बो डाउन आवर हेड्स एंड प्रे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और जो आने वाला है खुदावंद, शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आपने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि आज भी आपका पाक रूह यहाँ पर हमारे दरमियान में काम करता है खुदावंद। जब हम वर्शिप करते हैं, कलाम को सुनते हैं खुदावंद, तो हमारे दिलों को टटोलता है, हमारे दिलों को तोड़ता है खुदावंद। और खुदावंद आपके कलाम की गहरी बातें हम पर असर करती हैं। इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद। इस वक्त तेरी बंदी को खुदावंद तेरे पाक हजूरी में लेके आते हैं जो आज का कलाम हम तक पहुंचाने का खुदावंद। वो ना बोले खुदावंद बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावंद। और खुदावंद हमारे दिलों को खुदावंद हथौड़े की तरह तोड़े, ताकि खुदावंद गहरी और खुदावंद भेद वाली बातें हमारे दिलों में जाएं खुदावंद। और खुदावंद हम जिस तरह आए थे हम उस तरह वापस ना जाए, बल्कि खुदावंद तेरा कलाम हमें तरोताज़ा करे और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में तसल्ली का बायस बनता रहे जब भी हम किसी परेशानी में हो खुदावंद। सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बबरकत नाम में, आमीन। आप सबकी पुरजोर तालियों में एल्डर रेसा प्लीज़। थैंक यू मेरे, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र हो। किरणें हैं राह गुज़र तेरी, तारे हैं नक्शे पा तेरे। किरणें हैं राह गुज़र तेरी, तारे हैं नक्शे पा तेरे। ज़र्रे में आफताब में कोई नहीं सिवा तेरे। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, उस खालिक के लिए जो मालिक है हमारा और वो हमें हर जगह पर संभालता है। शुक्र करते हैं क्योंकि वही खालिक कायनात जिसने आज तक हमें ज़िंदगी दी है, उसके नहायत शुक्र करते हैं। ज़मीन सुनसान और उजाड़ थी, सब कुछ उसके रूह और कलाम के वसीला से वजूद में आया। इस ज़मीन को मुनासिब शक्ल देने के लिए खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बिश किया करती थी। उसकी रूह आज भी जुम्बिश करती है। आप लोग मुत्तफिक हैं मेरे साथ? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खालिक कायनात जिसके लिए दिन, ये रात, ये मौसमों का आना जाना, ये रुतों का बदलना, जिसने हमें ज़ुबान दी कि हम उसकी हम्द सना कर सकें, जिसने हमें ये कलम दिया कि हम कुछ लिख सकें, जिसने ये दुनिया खूबसूरत बनाई और लोगों के दिलों में प्यार पैदा किया ताकि दुनिया का ये निज़ाम चलता रहे। तेरी तजल्लियात से रोशन समी आसमां, तेरी तजल्लियात से रोशन समी आसमां, तेरे साथ है रमा दमा ये ज़िंदगी का कारवां। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में अभी हमने देखा पहली रीडिंग में कि भीड़ जो है वो खुदावंद को ढूंढ रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़े किए। अब यीशु के पीछे भीड़ है, एक जगह पर
वो उसको ढूंढते हैं लेकिन नहीं पाते। अब यीशु और उसके शागिर्दों को देखने के लिए भीड़ क्या करती है कि झील के उस पार चली जाती है, और बिल आखिर बहुत सी तगोदो के बाद वो यीशु को देख लेते हैं। जब भीड़ यीशु को देखती है तो भीड़ यीशु को कहती है, ऐ रब्बी तू कहाँ था, हम तो तुझे बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। क्या बोला भीड़ ने? ऐ रब्बी तू कहाँ था, हम तो बड़ी देर से तुझे ढूंढ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ना, भीड़ यीशु को ढूंढ रही है। लेकिन यीशु का जवाब आप सुनने वाला है। यीशु ने क्या कहा भीड़ से? मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मुझसे देखे, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। ये कैसा जवाब दिया यीशु ने? गौर करने की बात है, सोचने की बात है। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मुझसे देखे, या फिर तुम ये जान गए हो कि नजात दहिंदा मैं ही हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ तो एकदम खामोश भी हो गई और सोचने भी लगी कि यीशु ये कैसी बातें करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यीशु से बेहतर टीचर और कौन है अभी तक? कोई भी नहीं। अगर अभी हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें मेरे बहनों भाइयों, तो हम सोचें कि अगर हम खुदावंद के पीछे चल रहे हैं, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए तो नहीं कि हमारे बिजनेस ब्लेस्ड रहें, हमारी फैमिलीज ब्लेस्ड रहें, हम एक शानदार तरीके की ज़िंदगी गुजारें, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, हमारे पास रुपए पैसे की रेल पेल हो, हमारे पास बहुत सा रुपया पैसा हो। इसीलिए तो खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मुझसे देखे हैं, या तुम ये जानते हो कि नजात दहिंदा मैं ही हूँ, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटियां खाई और सैर हुए। सेल्फिशनेस, हम हैं सेल्फिश, हमें ये मानना पड़ेगा। अगर आज हम अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो ये लम्हा फिक्रिया है। हम देखें अपने आप को, अगर हम आज चर्च आ रहे हैं तो क्या हम खुदावंद के हुक्म की तामील कर रहे हैं, या फिर हमारे अपने मुफाद हैं उसके पीछे? वो मुंशी ये दो जहान जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जो कहता है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, जिसका जुआ नर्म और मुलायम है, हम उसको धोखा कैसे दे सकते हैं? हम अपने मतलब के लिए क्यों आ सकते हैं? लेकिन वो हमें नया जीवन देने को तैयार है। दूसरे हवाले की तरफ चलें तो वहाँ पर यहूदा अस्करियोती के बारे में हम पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि यहूदा अस्करियोती खुदावंद का शागिर्द था। खुदावंद के साथ बहुत देर तक वो रहा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी से गुनाह को नहीं निकाला। खरोद उसके दिल में ही रहा। कलाम में लिखा है, अभी हमने पढ़ा है कि यहूदा अस्करियोती ने अपने आप को फांसी दी और मर गया। यहूदा अस्करियोती खुदावंद के सलीब पर मसलूब होने से पहले ही मर गया। वो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से पहले ही अपनी जिंदगी को खत्म कर चुका था। मेरे अजीजों, कौन है इस दुनिया में जिसने पाप नहीं किया? कौन है जिसने गुनाह नहीं किया? यहूदा अस्करियोती ने वेट नहीं किया, उसने इंतज़ार नहीं किया। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, लेकिन वो नजात से गाफिल नहीं रहा। इसीलिए तो जब खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसने यूहन्ना को पैगाम भिजवाया कि मैं जी उठा हूँ, और लोगों से कहा कि उसको जाकर बताओ, क्योंकि यीशु जानते थे कि पतरस जो है
वो जीता है और उसने नया जीवन पाया। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने चूंकि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, वो निजात से गाफिल रहा, उसको नई ज़िंदगी नहीं मिली। हमने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना। हम उसका इंतज़ार करेंगे, हम उसके पीछे रहेंगे, हमने उसका पल्लू नहीं छोड़ना, हमने उससे लिपटे रहना है, हमने उसके पीछे चलता रहना है, हमने उसके हुक्मों पर अमल करना है, हमने उसके वादों पर एतबार करना है, क्योंकि वो कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हम उसको नहीं भूल सकते हैं। यहूदा के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे एक शेर हमेशा याद आता है कि मसलूब कर दिया था जिसे अपने ही हाथ से, मसलूब कर दिया था जिसे अपने ही हाथ से, दुनिया उसी मसीह की है फिर से तलाश में। मेरे अजीज़ों, अगर आज हम यीशु की ज़िंदगी पर गौर करें तो इस वक्त दुनिया की हर नेमत से उसने हमें नवाजा है। हम किसी भी तौर से पीछे नहीं हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज आइए हम इस बात का इकरार करें, अपने खुदावंद से कहेंगे कि ए बाप, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं, हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू। थैंक यू एल्डर रेसा फॉर द वंडरफुल मैसेज। एक बार फिर से क्वायर को दावत दूंगी कि वो हमारे दरमियान में आए और प्रस्तुति में हमारी मदद करें। खुदावंद का शुक्र करते हैं इतने खूबसूरत कलाम के लिए और इतनी अच्छी सोच के लिए कि खुदावंद ने अपनी बंदी को अता की और हम तक भी पहुंची कि ज़िंदगी ना 70 साल की है, ना 20 साल की है, ना 80 साल की है। ज़िंदगी सिर्फ एक सांस से लेकर जब हम दुनिया में आते हैं और उस सांस तक जब बहुत निकल जानी है, वो उस वक़्त तक ही हमारी ज़िंदगी है। और यही हमारे पास मौका है कि हम खुदावंद के हाथों में दें अपने आप को और खुदावंद के आगे सरेंडर करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि हम जैसे बहन ने बताया कि यहूदा इस्करियोती ने इंतज़ार ना किया, क्योंकि उसको नजात का उसने शुरू से ही एक्सेप्ट ही ना किया उस आइडिया को, और ना उसने अपनी ज़िंदगी में उसको लिया। और he was not aware of this salvation at all, क्योंकि वो completely शैतान के हाथों में था। और शैतान आपकी सोचों ख्यालों को इस तरह से काबिज़ करता है कि वो खुदावंद के पास आपको आने ही नहीं देता। और उसने सरेंडर करने के बजाय खुदावंद के आगे उसने अपनी जान ले ली, क्योंकि वो उसको शैतान के हाथ में वो इस तरह से काबिज़ हुआ था कि वो उसमें से खुद शैतान ने उसको निकलने नहीं दिया। हम अपनी इस पैगाम से ये सीखते हैं कि हमारे पास मौका है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास मौका है कि हम सरेंडर करें खुदावंद के सामने, अपने आसपास बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में, कोलीग्स में, जहाँ कहीं भी आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो क्रिश्चियन होते हुए भी खुदावंद को कबूल नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, वो चर्च नहीं जाता, दुआ नहीं करता, या वो इस चीज़ का इकरार नहीं करता, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और अभी भी हम अपनी जब हम गीत गाते हैं तो अपने आप को सरेंडर करें खुदावंद के सामने और इस बात का इकरार करें और उसको बुलाएं कि खुदावंद तू हमारी मदद कर। जब तक हम पाकरू को नहीं मांगते अपनी रहनुमाई के लिए, हमारी रहनुमाई का कोई ज़रिया नहीं है। हम शैतान के, या तो शैतान के हाथों में अपने आप को दे देते हैं या खुदावंद के हाथ में, दो ही रास्ते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि हम खुदावंद के हाथों में दें अपने आप को, ताकि खुदावंद अपने पाकरू के वसीले से हमारी रहनुमाई करें। आइए खड़े हों अपने कदमों पे और दुआ, जब हम गीत गाते हैं तो अपने लिए भी और बाकी सब के लिए भी दुआ करें कि हम खुदावंद के हाथों में अपने आप को दें।
हजूर देखता तेरा जला साए में तेरे कदम बस आता है ये ख्याल यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है हजूर अपने आप को लेके आते हैं खुदा का सजदे करूं शुक्रगुजारी का सजदा करते हैं खुदा का दुआ करते हैं एक एक को छूना खुदा का अपने सजदों पे सजदे सरों को झुकाते हैं सजदा करते हैं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं बेअब बड़ा है तू मगर यहोवा भी तू हालेलुया अल्फा ओमेगा भी तू मेरा भरोसा भी तू यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं आसमान तक तेरा धरती है चौकी तेरी आसमान तक तेरा धरती है चौकी तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हंसी तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हंसी तेरी यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू रहमत का चश्मा है तू तूफान में साहिल है तू रहमत का चश्मा है तू तूफान में साहिल है तू यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं
खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। नहायत बुजुर्ग खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम की तमजीद और सिताइश और हम्द खुदावंद का तेरे सामने एक बार फिर खुदावंद शुक्रगुजारी का सजदा करते हैं खुदावंद। तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि आज कोई भी खाली हाथ ना जाए खुदावंद। हर एक भाई और बहन और बच्चा खुदावंद जो आज इस घर में आया है खुदावंद अपनी झोलियों को भर के जाए खुदावंद। खुदावंद हम इसलिए नहीं आए खुदावंद कि खुदावंद तू हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है खुदावंद। हम आज इसलिए आए हैं खुदावंद कि हम तेरी वर्शिप करें, तेरी इबादत करें खुदावंद। तू मेहरबान है खुदावंद, अल्फ़ा और ओमेगा है खुदावंद। इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तूने हमें मौत के जंगल से खुदावंद हमेशा के लिए निकाल लिया है खुदावंद। इस बात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा पाखरू खुदावंद ज़िंदगियों में जुम्बश करे, इस कलीसिया के अंदर, इस शहर के अंदर, इस चर्च के अंदर खुदावंद, और एक नया रिवाइवल आए खुदावंद। मैं तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। ये खाली कुर्सियाँ जो हैं खुदावंद, आज हम इनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपने लोगों को भेज खुदावंद इन चेयर्स के लिए खुदावंद, ताकि तेरा ये घर भर जाए खुदावंद और तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। आज की तमाम दरख्वास्तों को एक बार फिर तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदावंद। तमाम बीमारों के लिए खुदावंद तेरे हजूर शिफा की दुआ करते हैं, तेरे पवित्र लहू से धोते हैं खुदावंद। खुदावंद जहाँ पर तू होता है खुदावंद, जहाँ पर वहाँ पर खुदावंद जुए टूट जाते हैं खुदावंद। खुदावंद हर किस्म की बीमारी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपने लोगों को शिफा दे। ख़ास करके खुदावंद मैं तेरे बंदा के लिए, परसी भाई के लिए तेरे हजूर तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ, सिस्टर हिना के लिए, भाई जॉनसन के लिए, बाजी काकी के लिए, और खुदावंद इसके अलावा खुदावंद जो लोग बीमार हैं खुदावंद, जिनके नाम लिए गए तेरे तख्त के सामने खुदावंद, हम उनके लिए तेरे हुजूर शिफा की दुआ करते हैं खुदावंद। हमारा आना आज इस शाम में खुदावंद तेरे हजूर मकबूल हो खुदावंद। मैं वर्शिप टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। मैं आज के लीडर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, आज के पैगंबर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, पीए और एवी की ड्यूटी पर आने वाले लोगों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। और खुदावंद इससे ज़्यादा तेरा शुक्रिया इस बात के लिए खुदावंद कि तू रूहानी खुराक के साथ खुदावंद हमें जिस्मानी खुराक भी अता करता है खुदावंद। हम तेरी बंदी के लिए, एल्डर शमीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तेरे हुजूर दुआ करते हैं अपनी बरकतों की बारिश अपनी बंदी पर करना, सेहत और तंदुरुस्ती अता करना। उसकी बहन के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें। एक बार फिर हमारा आना यहाँ पर बाइस बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। दो बातें मैंने करनी है आप लोगों के साथ। एक तो ये कि आपको ये एक रोटा अगर आपको नहीं मिला तो प्लीज़ ज़रूर ये कापी अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको ये पता हो कि आपकी आने वाले फ्राइडे को क्या ड्यूटी है। जिन लोगों के नाम इसमें नहीं है प्लीज़ अपना नाम मुझे दें, ताकि जो मार्च के बाद रोटा आएगा उसमें आपका नाम हो। आपने मुझे बताना है कि आपने लीडिंग करनी है, आपने वर्शिप लीड करनी है, आपने प्रीचिंग करनी है, सो आई कैन पुट योर नेम देयर। आज की सबसे पहले खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं मीरब के लिए, एल्डर रईसा के लिए, सिस्टर तायरा के लिए, वर्शिप टीम के लिए ज़ोरदार तालियां। बड़ा अच्छा लीड किया, बड़ा अच्छा कलाम आज हमने सुना। और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि आज हमारी जो क्लियरिंग टीम है दो, एक टीम जो किचन की टीम होगी, आज एल्डर रईसा की टीम ही है, और मुझे पता नहीं है, एल्डर रईसा की टीम है आज जो क्लियरिंग करेगी, जिसमें सिस्टर रूथ शामिल हैं, रूथ कैसर, जिसमें सिस्टर सबरीना शामिल हैं, जिसमें एरम शामिल है, जिसमें शफकत शामिल है। इनका काम होगा खाने के बाद क्लियरिंग करना है किचन को। और अंकल डैनियल की टीम के लिए आज शामिल हैं, जिन्होंने टेबल्स और चेयर्स वापस हॉल में रखने हैं। आज का खाना जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि बी हैप्पी जो है उनका कोई प्रोग्राम है सैटरडे को, इसलिए उन्होंने अपनी हॉल में कुछ सेटिंग की है। तो प्लीज़ बच्चों को उधर नहीं जाने दें। जब खाना ख़त्म हो जाएगा तो ये जो अंकल एल्डर
डैनियल की टीम है, जिसमें नदीम सैम्यूल, जिसमें विल्सन साहब हैं, जिसमें जावेद गिल हैं, जिसमें मैं शामिल हूँ, हम लोग ये टेबल और चेयर्स जो हैं वापस जो हैं लेके जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई हेल्प करना चाहे तो दैट इज़ वंडरफुल। एक गुड न्यूज़ है हमारे पास। गुड न्यूज़ ये है कि ब्रदर जावेद, आप इधर आ जाएं ज़रा सामने। भाई जावेद गिल को चर्च के अंदर एक नया रोल मिला है और वो रोल है पास्टरेट प्रमोटर का। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं भाई जावेद की खिदमत के लिए जो मेन चर्च में करते हैं और फेलोशिप में हमारे साथ करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके वार्डन ये होते हैं, और वार्डन का काम ये होता है कि चर्च के अंदर जो भी काम होने वाला है, पीए है, एवी है, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, लाइटिंग, ये तमाम चीज़ें वो लुक आफ्टर करते हैं। अभी तक मुझे किसी और ने नाम नहीं दिया कि आई वांटेड टू बी अ वार्डन फॉर द फ्राइडे नाइट एज वेल, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर नाम दें। आई विल टेल यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ अ स्मॉल ट्रेनिंग फॉर दैट। और इसके साथ ही ये असिस्टेंट वार्डन का काम भी मेन चर्च के अंदर करते हैं, लेकिन पास्टर प्रमोटर जो है वो ये है कि जो हमारे चर्च के अंदर फेलोशिप जो होम ग्रुप्स हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए कि कैसे लोगों को इनकरेज किया जाए कि आप उसमें जाएं बाइबल स्टडी के लिए, ताकि रूहानी तौर पर जो है हम अपनी ग्रोथ को जो है वो बढ़ा सकें। हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। डू यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने बिशप टिम को इस्तेमाल किया। मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जो मैं सोच रहा था कि इससे ह्यूज, लेकिन खुदा छोटे लोगों को लेके जाता है और हिम्मत देता है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और खुदा से दुआ भी करता हूँ कि इस बड़े काम में मुझे हिम्मत दे, गाइडेंस दे, विजडम दे और अपना रूह जो है ना वो रखे। मैं इसके साथ बताता हूँ कि अभी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जितने होम ग्रुप्स हैं उनके लीडर्स की हम मीटिंग कॉल करने वाले हैं, और देन वी विल मेक अ प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर 3 years, और इस साल में हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। तो लारा से मैंने हैंड ओवर लिया है और आई एम थैंकफुल टू लारा एज वेल। लारा ने जितना अभी तक काम किया है, शी हैज़ डन ग्रेट वर्क। और बहुत सारे लीडर जो हैं होम ग्रुप्स के वो यहाँ पे हैं, और बहुत सारे चर्च में ऐसे लोग हैं कॉन्ग्रीगेशन में जो कि होम ग्रुप्स के बिल्कुल उसके साथ इन टच नहीं है। तो पहला ये टारगेट होगा कि उन सबको लेके आए प्लेटफॉर्म पे। और एशियन फेलोशिप क्योंकि सबसे लीडिंग रोल में है हर चीज़ में, तो एशियन फेलोशिप विल बी ए रोल मॉडल to copy and paste onto the other. That's all I can say. Thank you. अच्छा, एक चीज़ मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। जी, I'm coming there. हाँ जी, thank you for reminding me. एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये वाला सेक्शन भी देखें, ये वाला सेक्शन भी देखें और ये वाला सेक्शन भी देखें, एंड वो वाला सेक्शन भी देखें। I tell you, God is working, and very soon those chairs which are the empty, that will be filled as well. आपने क्या करना है? आपने इन चेयर्स के लिए दुआ करनी है। आपने इन चेयर्स के लिए दुआ करनी है। जब अपने घर में जाते हैं इन लेंट के पीरियड में दुआ करें। मैं आपको बताऊं कि ये वाला साल जो है वो हमारे लिए, फेलोशिप के लिए, चर्च के लिए रिवाइवल का साल है। एंड नॉट ओनली फॉर योर फैमिली, यू विल ब्रिंग द मोर पीपल टू द हेयर एज वेल। और स्लोली ग्रेजुअली, अभी वो तमाम लोग जो हमारे मेंबर हैं दे आर नॉट हेयर, लेकिन इस तरीके से जब हम अगर अपनी कमिटमेंट को फ्राइडे के लिए देखेंगे ना, जो नए आने वाले लोग हैं देन दे विल से ओ यस दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे मैंने आना है। अजय और रोहित जो है एक दफ़ा फ्राइडे को आए थे एंड उन्होंने मुझे पता क्या कहा, मैनू लगता है पादरी साहब खुदा मैनू इत्थे लैके आया तो मैं हुण इत्थे ही आना है। एंड दिस इज़ द वे दैट गॉड वर्क्स। हमने एक दूसरे को इनकरेज करना है। इस चीज़ को बस दुआ में रखें। यू विल सी द चेंज, यू विल सी कि खुदावंद किस तरीके से इसको फिल कर देता है। और वो जो चेयर्स सामने बाहर पड़ी हैं, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दीज चेयर्स नाउ, आई एम थिंकिंग अबाउट दोज चेयर्स। उनको ला के रखना है उधर। आपको याद होगा
कि हम दुआ करते थे हॉल के अंदर कि जब चर्च शुरू हो जाएगा तो हम चर्च में जाएंगे और चर्च को भरेंगे, एंड दैट इज स्टार्टेड नाउ। जब ये भरेगा तो फिर हम उन चेयर्स को लाएंगे, और ये मैं नहीं लेके आ रहा, ये हम सब ने मिल के करना है, ये हम सब लेके आएंगे और दैट विल हैपन। ये आप देख लेना, आज इस साल के एंड में खुदा ये काम करेगा हमारी चर्च के अंदर, फेलोशिप के अंदर। जैसे भाई ने कहा कि वी आर लीडिंग इन देयर, हम लोगों को जो प्रोजेक्ट मिला है इस चर्च के अंदर ये SDF का, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फेलोशिप, कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे से इन तमाम चीज़ों को, इवेंट्स को करते हैं और सारे मिल के करते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली दीम एंड सरवत, दिस इज़ ऑल ऑफ यू, दिस इज़ ऑल द एल्डर्स। ये आप लोग जिस तरीके से करते हैं, यहाँ 45 वीक्स जो फ्राइडे मीटिंग होती है, फेलोशिप होती है, खाना होता है, दिस इज़ नॉट ईजी थिंग। ये सब खुदा की तरफ से मैं बताऊँ, और थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स। आज जो खुदा का कलाम बहन ने सुनाया कि हम खुदा की वर्शिप करने के लिए आते हैं, खुदा के कलाम को सीखने के लिए आते हैं, हम खाने के लिए या रोटी के लिए नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के प्यासे हैं। आमीन। दो बातें, दो नोटिस। लेंट का सीज़न शुरू हो गया है। इफ़ यू वांटेड टू डू द होम मीटिंग्स, प्लीज़ स्पीक टू मी अबाउट दैट। और रोज़ों के दौरान में मंडे टू थर्सडे, एवरी मंडे टू थर्सडे हमने जूम मीटिंग का अरेंज किया है, जिसमें ना सिर्फ हमारे अपने एशियन फेलोशिप के लोग शामिल हो सकते हैं, मेन चर्च के लोग भी उसमें आते हैं। वो सर्विस जो है वो इंग्लिश में है, 6:30 बजे से लेके पूरे शार्प 6:30 बजे शुरू हो जाती है और 7:10 पे ख़त्म हो जाती है। 40 मिनट्स की है, उसका नाम हमने लिखा है 40 मिनट्स एंड 40 डेज़ प्रेयर। और इसके अलावा फिर फ्राइडे को हमारी अपनी सर्विस होगी, सैटरडे को डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लोग अपने घरों में प्रेयर मीटिंग्स करते हैं, और संडे को हमारी अपनी संडे सर्विस है, और शाम को अल्फ़ा। इफ़ यू लाइक टू कम इन अल्फ़ा, प्लीज़ ज़रूर आएँ, आप उसको रिवाइव करें, आप उसको अपने फेथ को रिन्यूअल करने के लिए उसमें 3-4 क्वेश्चन दे आर वंडरफुल, एंड आई विल टेल यू कि मेरी अपनी ज़िंदगी जो है उस अल्फ़ा में से गुजरी है। सो यू विल इन्जॉय इफ़ यू वांटेड टू कम टू अल्फ़ा। उसमें आपको प्रेयर के बारे में दिखाया जाएगा, उसमें आपको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के लिए, इफ़ यू फील समथिंग कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपको अंडरस्टैंड करना, ये तमाम चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। उसमें सिखाया जाता है कि हाउ यू कैन बी अ कमिटेड क्रिश्चियन। ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्फ़ा के अंदर सिखाई जाती हैं। इफ़ यू लाइक टू कम, इस आने वाले संडे को अल्फ़ा जो है वो शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे आप देख सकते हैं। खाने का इंतज़ाम किया गया है, उसके बाद 8 बजे तक उसका जो सेशन है वो चलेगा, लेकिन वो होगा हॉल के अंदर। तो प्लीज़ ज़रूर जो है इस चीज़ के अंदर आप शामिल हो। आज मेरी दरख्वास्त है तमाम पेरेंट्स से, अपने बच्चों को प्लीज़ हॉल की तरफ नहीं जाने दें खाने के लिए। मैं ये वाला डोर जो है वो लॉक कर दूंगा ताकि कोई खाना चर्च के अंदर नहीं लेके आए। हम उसी साइड पे बैठेंगे और ये 2 रूम्स को जो है वो यूज़ करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, एंड गॉड ब्लेस यू।